हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये रूट्स या सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पहली बात तो बच्चों आप लोग जान लीजिए, अगर आपसे कोई कह रहा है कि रूट्स फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो दोनों बातें सेम है। ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम होते हैं। ठीक है, दोनों बातें क्या है, सेम है। और ये रूट्स या फिर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रूट या सॉल्यूशन का मीनिंग होता है यक्स की ऐसी वैल्यू, यक्स की ऐसी वैल्यू, यक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसी को बच्चों रूट्स या फिर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, यक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर आपका इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसी को सॉल्यूशंस या फिर रूट्स कहते हैं। जिसका मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। यक्स की ऐसी वैल्यू, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यक्स की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे क्या हो, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, रूट्स या फिर सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। हमें पता है ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, जिसमें A की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, एंड ABC आर कांस्टेंट्स, ABC क्या हो, कांस्टेंट्स हो। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सपोज कर लेते हैं हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें A की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है एंड ABC आर कांस्टेंट्स। ABC क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो बच्चों अगर मैं इसमें कहूं इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन और रूट, if alpha is the solution root of given quadratic equation, it means alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। मतलब यहाँ पर अल्फा अगर सोल्यूशन है, रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा पुट करने पर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। मतलब यहाँ पर अल्फा मैंने पुट किया तो इसका मतलब यहाँ पर इसके साइड, राइट साइड क्या है, 0 है, तो अल्फा पुट करने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जा रहा है। ठीक है, ये होता है सोल्यूशन या फिर रूट का मतलब। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं कहूं इफ बीटा इज द सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then it's mean बीटा satisfy is this given quadratic equation। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बीटा पुट करने पर क्या हो रहा है, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें बच्चों सोल्यूशन निकाल, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन या फिर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें हमें 2 वैल्यू जाएगी। ठीक है, x की 2 वैल्यू जाएगी जो है हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा पुट करने पर या तो सेटिस्फाई हो गया या तो बीटा पुट करने पर, तो ऐसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, उसमें हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी रहेगी या फिर आप कह सकते हैं सोल्यूशन या फिर रूट, जिससे क्या हो, हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। चलिए सपोज एक एग्जाम्पल ले, चलिए बच्चों यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ऐसी x की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करिए जिससे क्या हो, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 से इस x स्क्वायर मतलब x को जो है क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 से x को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x से 1 से x को क्या किए, रिप्लेस कर दिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए आगे आपका हो जाएगा ये 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS आ जा रहा है, मतलब जिसका मतलब होता है यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर ये हमारा क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसलिए 1 क्या हो जाएगा, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन या फिर रूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रूट या फिर सोल्यूशन समझ में आ गया होगा कि रूट या फिर सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है बच्चों, x की ऐसी वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसी को रूट्स या फिर सोल्यूशन कहते हैं। एक पॉइंट ये याद रख लीजिए और एक पॉइंट ये याद रख लीजिए इस एग्जांपल को, ठीक है। तो आप रूट्स और सोल्यूशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एग्जांपल को मतलब आप समझ लीजिए अच्छे से और इसको याद कर लीजिए, x की ऐसी वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए मींस LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये जो है रूट्स या फिर सोल्यूशन जो है समझ में आपको आ गया कि क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों कई अलग अलग तरीके से मेथड्स हैं रूट्स या फिर सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। 3 मेथड्स हैं टोटल आपके सिलेबस में, तो तीनों मेथड का डिस्कशन करेंगे। तो पहले 3 मेथड्स के नेम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें बच्चों फैक्टराइज करके हम लोग रूट्स या फिर सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और लास्ट मेथड है थर्ड वाला बच्चों, लास्ट मेथड है थर्ड वाला आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों ये तीनों मेथड्स, ठीक है। आपके सिलेबस से सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से इस बार जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जो है डिलीट कर दिए गए हैं, तो आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे ज्यादा डिस्कशन, पूरा डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड पर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको राइट कर लिया होगा। उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन मेथड पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्यूशंस या फिर रूट्स को इनमें फाइंड करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या फिर रूट्स को फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लोगों ने बचपन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे फैक्टराइजेशन किया है वैसे ही यहाँ पर भी सेम टू सेम फैक्टराइजेशन आपको करना है, ठीक है। अब देखिए बचपन में क्या करते थे, ये जो 6x है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सम करने पर 6 आना चाहिए। साइन किसका है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट करने पर अब देखिए यहाँ पर बच्चों 5 है, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। प्रोडक्ट करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको ऐसा जो है 2 नंबर्स को फाइंड करना है जिनको ऐड करने पर या सम करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 5 आ जाए। ऐसे 2 नंबर्स को अपने माइंड में थिंक कीजिए जिनको ऐड करने पर 6 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 5 आ जाए। तो माइंड में आप लोग जब थिंक करेंगे तो ऐसे 2 नंबर्स आ जाएंगे 5 एंड 1। 5 एंड 1 बच्चों ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इन 2 नंबर्स को यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। इस 6x को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे 1x लिखिए चाहे x लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चों इसमें क्या करते थे बचपन में, x को कॉमन ले लेते थे, ठीक है, जो मतलब कॉमन रहता था दोनों में उसको कॉमन ले लेते थे। तो यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बच्चों 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आपको बच्चों एक पॉइंट नोट डाउन करना है, हमेशा
जब भी आप जो है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसमें क्या होगा, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी वो इस ब्रैकेट के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, दोनों में सेम थिंग, जो इसमें होगा वही इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही होगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन रॉन्ग है, आपने जो फैक्टर किए हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट्स में बातें जो है, मतलब जो चीजें हैं वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करना है, x प्लस 5 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब बच्चों x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 और जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे -5 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका -5 और -1 जो है क्या है, रूट्स है या फिर सोल्यूशन है, मतलब -5 और -1 इस इक्वेशन में पुट करने पर क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जा रहा है, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है -5 या फिर -1 पुट करने पर, ठीक है। आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। चलिए नेक्स्ट वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। चलिए दूसरा वाला खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, तब तक मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। 9x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -3 है, तो सम करने पर -3 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट -3 है, आपको साइन भी ले लेना है, ठीक है। सम करने पर -3 आना चाहिए और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 9 का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट तो -18 आना चाहिए। -2 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे 2 नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है जिनका सम कितना हो, -3 हो और प्रोडक्ट कितना हो, -18 हो। तो आप अपने माइंड में सोचिए ऐसे 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनका सम करने पर -3 हो और प्रोडक्ट करने पर -18। तो -6 और +3 बच्चों ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर -18 आएगा, या फिर प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट करने पर -18 आएगा और उनका सम करने पर -3 आएगा, ठीक है। आपको काफी थिंक करके तब नंबर्स को लेना है, ठीक है। सोच कर लीजिएगा नंबर्स को, नहीं तो आपका फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9x स्क्वायर -6x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए -6x प्लस 3x करने पर -3x यहाँ पर आना चाहिए और -6x और 3x का जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6x का नहीं, मतलब 6 और 3 का, सॉरी, ठीक है, -6 और 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आना चाहिए और -6 और 3 को जब आप सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीजें आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अब बच्चों इसमें जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे, 3x इसमें देखिए कॉमन है तो 3x कॉमन ले लेंगे, आपका यहाँ पर 3x बचेगा, -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x -2 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए जब 3x -2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x -2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू आएगा, ये राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा -2, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, और अथवा जब आप 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये +1 उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो आप आगे राइट करेंगे 2/3 and -1/3 are the solution of given quadratic इक्वेशन। जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2/3 एंड -1/3 क्या है, सोल्यूशन है या फिर
रूट है, ये 2/3 एंड -1/3 पुट करने पर ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर से। थर्ड वाला कीजिए, यहाँ पर मैं थर्ड वाला राइट कर लेती हूँ। थर्ड वाला आपका है x² -7x -18 = 0। अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले आप लोग एक बार राइट कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए तब आप लोगों को आएगा समझ में, अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सोल्यूशन बताती हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट आप लोग देखेंगे, x का कोफिशिएंट -7 है, तो इसका मतलब सम करने पर -7 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 है, -18, और यहाँ पर x² का जो है कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट करने पर -18 आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स आपको अपने माइंड में फाइंड आउट करना है जिनका सम करने पर -7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर -18 आ जाए। तो बच्चों -9 और +2 का जो है जब आप जो है सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे -9 एंड 2 का तो आपका जो है -18 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर्स आप लोगों ने सोच लिए। अब देखिए x² -9x + 2x -18 = 0। यहाँ पर आपको फिर से एक बार देख लीजिए, -9 और +2 करने पर 7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए, -7 आ रहा है, ठीक है। और -18 और 1 का प्रोडक्ट कितना है, -18 है, ठीक है। -9 और 2 का प्रोडक्ट करने पर -18 आ रहा है, ठीक है। दोनों बातें सेम है। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों जो कॉमन होगा आप लोग कॉमन ले लेंगे, x इसमें कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x -9 आ जाएगा, प्लस इसमें बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा x -9, ठीक है, = 0। आगे करेंगे सॉल्व, तो x -9 1 ब्रैकेट में, दोनों में देखिए सेम चीजें हैं, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं देखिए सब में ये सेम बातें आएंगी, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीजें नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। अब देखिए x -9 हो गया, ये x + 2 हो गया = 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जब x -9 when x -9 = 0 हो जाएगा तो x = आ जाएगा 9, और जब x + 2 = 0 होगा तो आपका x = आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 9 and -2 are the solutions of a given quadratic equation, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 और -2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिस पर क्या हो, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी LHS = RHS आ जाए, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को राइट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे सम किसके इक्वल आना चाहिए, +7 के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आपका आना चाहिए 5√2 और √2, x² का कोफिशिएंट क्या है, √2 है, ठीक है। और 5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। प्रोडक्ट करने पर 10 आना चाहिए और सम करने पर 7 आना चाहिए, प्लस में 7 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में 10 आना चाहिए। आप अब ऐसे 2 नंबर्स को जो है अपने माइंड में सोचिए जिनका सम करने पर 7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर आपका 10 आ जाए। तो अपने जब आप माइंड में थिंक करेंगे तो आपके माइंड में आएगा 5 और 2। 5 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम करने पर आपका 7 आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट करने पर 10 आ जाएगा। तो आगे इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 2x² + 5x + 2x प्लस, इसको बच्चों मैं यहाँ पर जो है इरेज कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो आगे आएगा नहीं, √2 = 0, ठीक है। अब देखिए अब जो कॉमन हो उसको कॉमन ले लेंगे, इसमें तो x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, √2x + 5 हो जाएगा, प्लस अब बच्चों इसमें √2 कॉमन है, √2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो इसमें √2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका √2x + 5 = 0। देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू इस ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा
√2x प्लस 5 वन ब्रैकेट में आपका आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा जब, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आएगी -5/√2 और जब आपका जो है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -√2। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो ये x इज इक्वल टू -5/√2 आया है, कहीं कहीं ये भी आंसर देता है, कहीं कहीं इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है। ये जो नीचे √2 है इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आगे आगे आप रेशनलाइज करेंगे तो आपका आ जाएगा -5√2 मल्टीप्लाई बाई √2, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आगे आ जाएगा -5√2/2। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकता है -5/√2 या फिर -5√2/2। ठीक है, इसको क्या किए, √2 को रेशनलाइज कर दिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में √2 थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आप रेशनलाइज कर देते हैं तो भी आपका सही होगा। ठीक है, रेशनलाइज नहीं करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो भी आपका सही होगा, आपको मार्किंग नहीं कटेगा। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 34/15। ऐसा क्वेश्चन देखकर अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल ना हो और abc जो है आपके कांस्टेंट्स हो। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को सबसे पहले लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 ठीक है, इज इक्वल टू 34/15 हो जाएगा। आप सब कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1/x² प्लस x इज इक्वल टू 34/15। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 1/x² प्लस x इज इक्वल टू 34/15। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 34x² प्लस 34x इज इक्वल टू 30x² प्लस 30x प्लस 15। ठीक है, राइट साइड की सारी वैल्यूज जब लेफ्ट साइड आएंगी तो सारे जो है इसके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये 34x² प्लस 34x माइनस 30x² माइनस 30x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों यहाँ पर जो चीजें ऐड होंगी उनको ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 34x² माइनस 30x² करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस 34x माइनस 30x करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a क्या हो, a आपका कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कभी भी a आपका जो है 0 के इक्वल ना हो और a b एंड c आपके कांस्टेंट्स हो। सारी बातें सेम है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे फैक्टराइज करते थे वहां पर वैसे ही सेम यहाँ पर फैक्टराइज कर। बच्चों यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम आपका सम हो +4, x का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, +4 है तो +4 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट आपका हो, प्रोडक्ट
-15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो -15 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा -60। ठीक है, तो आपको ऐसे बच्चों 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको सम करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -60 आ जाए। तो आप अपने माइंड में सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर्स होते हैं जिनको सम करने पर +4 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर -60 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं, 10 एंड -6। 10 एंड -6 का जब आप जो है सम करेंगे तो आपका +4 आ जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 4x² + 10x - 6x - 15 = 0। अब देखिए, अब बच्चों इसमें जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2x इसमें कॉमन है, 2x + 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 कॉमन है, x + 5 आ जाएगा, सॉरी 2x + 5 आ जाएगा = 0। 2x + 5 आपका 1 ब्रैकेट में हो जाएगा और 2x - 3 आपका 1 ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जब 2x + 5 = 0 रखेंगे तो x = आपका आ जाएगा -5/2, और जब आप ये 2x - 3 = 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 3x = 3/2। ठीक है, तो आपके -5/2 और 3/2 आपके क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा आपका -5/2 और 3/2 सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका -5/2 और 3/2 जो है क्या हो जाएगा, सोल्यूशन या फिर रूट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन या फिर रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।